मैं चाहूंगी कि आप सब इस खुशी के पल का आनंद लो। गायत्री देवी की बात सुन के सब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। पल भर में ही पार्टी का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। सिद्धार्थ भी अपने झूठे घमंड के साथ सबके साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मुंशी जी के मन में सिद्धार्थ के लिए अभी भी गुस्सा भरा पड़ा था। वो गौतम ने ढूंढने लगे। तभी उनके पास गौतम का फोन आया। जी हुकुम। मुंशी जी, जो नेकलेस मैंने अवनी के लिए खरीदा था, आप उसने लेके आए हो ना? जी हुकुम, लेके आया सूं। ठीक से, मैं पिछले गेट के पास खड़ा सूं। आप जल्दी आ जाओ और ध्यान रखो कि कोई देख ना ले। जी हुकुम। यो मुंशी अभी आया। गौतम ते बात करके मुंशी जी का चेहरा खिल गया। नेकलेस इतनी देर ते उनके उस छोटे बैग में ही था जो वो हमेशा अपने पास रखते थे। अगले ही पल वो चुपके ते अग्रवाल हाउस के पिछले रास्ते ते बाहर निकल गए। थोड़ी देर में गौतम ते मिलके उन्होंने नेकलेस उसके हाथ में दे दिया। नेकलेस देखते ही गौतम ने अवनी की याद आ गई। मुंशी जी एक टक गौतम की आंखों में देख रहे थे। देखना, यो नेकलेस देख के अवनी बहुत खुश हो जाएगी। हुकुम, बदतमीजी माफ करना, पर यो मुंशी आपसे एक बात कहना चाहता से। गौतम बोला, हाँ बोलो ना मुंशी जी। यो मुंशी समझता से कि अवनी के साथ आपका टाइम बहुत बढ़िया बीत रहा से, पर 1 साल बाद आपने तो अवनी ने छोड़ के दीप्ति बिटिया से शादी करनी पड़ेगी। तब आप सब कैसे संभालोगे? अवनी के लिए आपका प्यार अगर बढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दिन के आखिर में यो तो दिल का मामला से, दिल पे तो किसी का जोर को न चलता। बस यो है बात कहना चाहता सूं। बाकी आप काफी समझदार हो। मुंशी जी की बात सुन के गौतम एक पल के लिए चुप सा हो गया और गहरी नजर ते नेकलेस ने देखने लगा। चिंता मत करो मुंशी जी, मैं अपनी बात ते पीछे ना हटूंगा। 1 साल बाद चाहे जो भी हो जाए, मैं अवनी ने छोड़ दूंगा। गौतम ने मुंशी जी की आंखों में देखते हुए यो बात बोली, पर उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अच्छा, अब आप जाओ, किसी ने शक होने से पहले मैं भी अंदर जा रहा हूं। गौतम की बात सुनकर मुंशी जी वहां से चले गए। मुंशी जी जैसे ही अंदर आए, उनकी मुलाकात गायत्री देवी से होगी। वो गायत्री देवी के पास जाके बोले, अब मन ने इजाजत दो, मन ने और भी कुछ काम से। गायत्री देवी बोली, आप अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो बच्चों ने बहुत अच्छा लगता। आपने तो हमें आपकी सेवा का मौका ही ना दिया। फिर कभी सही, अब बड़े हुकुम के दूसरे काम पे जाना से निकलने में देर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यो कह के मुंशी जी गेट की तरफ बढ़ गए और 4 हथियार बंद गार्ड उनके चारों तरफ सुरक्षा देते हुए चलने लगे। सिद्धार्थ और रघुबीर मुस्कुराते हुए उन्हें विदा करने लगे। दूसरी तरफ अवनी अपने माँ बाप के साथ भीड़ते दूर एक कोने में खड़ी थी। जैसे ही मुंशी जी गेट तक पहुंचे, गौतम अवनी के पास गया और नेकलेस उसने दे दिया। अवनी, ये तुम्हारे लिए। नेकलेस देखते ही अवनी के पैरन तले जमीन खिसक गई। गौतम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं जानता सो ज्वेलरी शॉप में ये तुम्हें बहुत पसंद आया था, इसीलिए तुम्हारे लिए खरीद के लाया सो। पर तुम्हारे पास इतने पैसे? अवनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शनाया का भाई नील वहां आ गया। नील ने भी शनाया की तरह अवनी और उसके परिवार से बहुत नफरत थी। अवनी और गौतम ने कोने में चुपके चुपके बात करते देख के नील चुपके ते उनकी बात सुनने लगा। अचानक उसकी नजर नेकलेस के बॉक्स पे पड़ गई। बॉक्स के अंदर चमकता हुआ नेकलेस देख के वो चौंक गया। अगले ही पल वो आगे बढ़ के गौतम के हाथ से बॉक्स छीन लिया। इतना महंगा नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे वापस दो बोरियासू, वापस दो। नील ने उल्टा सवाल किया। पहले बताओ ये मिला कहाँ थे? गौतम बोलिया, मैं जहाँ ते भी लाया सू उससे तुम्हारा क्या लेना देना, मैं बोल रहा सू वापस दो। यो कह के गौतम नेकलेस छीनने की कोशिश करने लगा, पर नील ने उसने अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। तुमने यो चोरी तो ना किया? यो इल्जाम सुन के अवनी की आंखें भर आईं, क्योंकि गौतम के पास नील के सवाल का कोई जवाब ना था। अवनी कांपते हुए बोली, गौतम क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? सच बताओ, यो नेकलेस तुम कहाँ से लाए? सच में तुमने यो चोरी किया? मैं सोच भी ना सकती थी कि तुम इतना घटिया काम करोगे। ना अवनी, मैं नेकलेस चोरी? अच्छा, अब समझ आया, तुमने यो दहेज के सामान में ते चोरी किया से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिस खाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं अभी सबने तुम्हारा असली चेहरा दिखाता सू, साला चोर। गौतम अवनी ने कुछ समझा भी न पाया था कि नील मौका देख के घर के बाकी लोगों के पास चला गया। सब लोग जब मुंशी जी ने विदा करने के लिए गेट के पास खड़े थे, नील जोर से चिल्लाया, दादी सा,
आप सब यहाँ गेट पे खड़े हो और उधर गौतम का बच्चा दहेज के सामान पे हाथ साफ कर गया। यो देखो कितना महंगा नेकलेस चोरी किया से। नील की आवाज सुन के सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पार्टी में एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे थे, पर इस बार की बात बहुत ज्यादा गंभीर थी। नेकलेस देखते ही गायत्री देवी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब सवाल यो से कि गौतम क्या अवनी के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।